कर्नाटक हाईकोर्ट पर आज पूरे देश की नजरें टिकी हुई थी। दरअसल हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच स्कूल कॉलेजों में छात्राओं के हिजाब पहनने के मामले की सुनवाई कर रही है। उम्मीद थी कि आज हाईकोर्ट इसे लेकर कोई फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसे लेकर याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसे राष्ट्रव्यापी मुद्दा ना बनाया जाए, लेकिन विधानसभा चुनावों के बीच ये मुद्दा राष्ट्रव्यापी के साथ साथ राजनीतिक भी हो गया है। तो आज हाईकोर्ट में इसे मामले की दी गई क्या दलीलें, देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब को लेकर लगाए गए प्रतिबंध के मामले में आज एक बार फिर कर्नाटक हाईकोर्ट में बहस हुई। हाईकोर्ट की 3 जजों वाली बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। उम्मीद थी कि आज इस पर हाईकोर्ट कोई फैसला सुना सकता है, लेकिन कोर्ट में आज सुनवाई ही पूरी नहीं हो पाई और कोर्ट ने आगे की सुनवाई कल तक के लिए यानी बुधवार तक के लिए टाल दी। आज हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें पेश की गयी और कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के साथ अपनी प्रतिक्रिया भी दी। इस बीच हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि इस समय देश के एक हिस्से में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इसलिए सुनवाई को विधानसभा चुनाव समाप्त होने तक टाल दिया जाए, क्योंकि कुछ दल इस मामले में राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। बेंच ने कहा कि ये चुनाव आयोग से जुड़ा मामला है, हमसे जुड़ा नहीं। इसके अलावा याचिकाकर्ता के वकील देवदत्त कामत ने भारत के संविधान का कन्नड़ में आधिकारिक अनुवाद बेंच के सामने पेश किया। कामत ने दावा किया कि संविधान का कन्नड़ अनुवाद हर प्रावधान में सार्वजनिक व्यवस्था के लिए उसी शब्द का प्रयोग करता है जैसा कि सरकारी आदेश में किया जाता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम सरकारी आदेश की व्याख्या कर रहे हैं, उसके लिए इस्तेमाल किए शब्दों की नहीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें देते हुए देवदत्त कामत ने कहा कि राज्य का कहना है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, हम तुर्की के सैनिक नहीं हैं। हमारा संविधान सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता प्रदान करता है और सभी धर्मों को मान्यता दी जानी चाहिए, लेकिन अब सिर पर दुपट्टा पहनने को भी अनुचित बताया जा रहा है। उसे सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए, न कि सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करना चाहिए।